नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी, आपने पिछले कार्यक्रमों में हमें ऑरा रेक्टिफिकेशन के बारे में बताया और हमें ये भी मालूम है कि आपने 15 सालों तक रिसर्च की है ऑरा रेक्टिफिकेशन के ऊपर। 15 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है और उस अवधि में अगर कोई रिसर्च वर्क हो तो वो वाकई बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑरा रेक्टिफिकेशन अगर हम आपसे करवाना चाहें, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ अगर ग्रह खराब हो क्या सिर्फ तभी ऑरा रेक्टिफिकेशन कराना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जन्म कुंडली ही नहीं है और वो सब तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, ना उनका स्वास्थ्य ठीक है, ना घर परिवार उनका ठीक है, उनके जीवन में खुशियां कभी आती ही नहीं हैं। तो क्या ऑरा रेक्टिफिकेशन के जरिए जो हम अक्सर बात करते हैं रेक्टिफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को? देखिए युक्ता जी, जहाँ तक प्रश्न ऑरा का है, क्योंकि इसका संबंध ग्रहों से सीधा है और हर आदमी के पीछे एक 9 कलर का जो चक्र चलता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जन्म कुंडली जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि या वेदों में जिसका वर्णन आता है, वो उसका जो 12 घर का एक कलर हम एक चार्ट बनाते हैं। 12 घर जो हैं वो अलग अलग कलर से सिस्टम सेट करते हैं कि कौन सा ग्रह जो है कहाँ जाके क्या खराबी है उसके अंदर। किसी ग्रह में, किसी कुंडली में 2 ग्रहों का अगर मिश्रण आपस में हो गया, कल खराब ग्रहों का, तो हम कहते हैं 2 कलर मिक्स होकर दिक्कत क्रिएट हो गई है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि कुंडली देखते ही मालूम पड़ता है कि इसके तो बेचारे के सारे काफ़ी ग्रह खराब हैं जो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए ऐसा नहीं किया जाता कि हम 15 उसके 6 यज्ञ उसके करते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक हमारे समाज के पास थोड़े से जो हमारे देश है उसमें गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए मैं जैसा कि मैं काफ़ी चिंतन किया मैंने इस विषय में, तो मैंने इस बात को महसूस किया कि हमारे देश में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जी। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने गए, गंगा स्नान करके आए, हमारा तो सब कुछ ठीक है। जी। आदमी अपने आप को हल्का महसूस करता है। सिख लोग भी स्नान में बहुत महत्व देते हैं। पानी का महत्व हमारी हर धर्म से, कोई भी धर्म दुनिया को, उससे काफ़ी हद तक हम जुड़ा रहता है। ऑरा रेक्टिफिकेशन जो हमने एक नई विधि जो निकाली है, नई विधि तो नहीं कह सकता हूँ, है तो बहुत पुरानी है सदियों से, लेकिन हमने उसको दोबारा से जागृत कर लिया है। मात्र स्नान से ही एक क्रिया करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति इसको चाहता है कि मैं उसका ऑरा रेक्टिफिकेशन करके और उसके जो भाग्य की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर दूं, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक है। इसमें किसी व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा एक जो है काम करना पड़ता है, जो एक विधि है उसको अपनाना पड़ेगा। और ये कहीं भी जल के किनारे हो सकती है ये, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको दिल्ली में कर दूं। अगर किसी नदी का किनारा है, किसी नहर का किनारा है, किसी कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पानी चलता हुआ हो, तो मैं उसका उस व्यक्ति का विशेष का ऑरा रेक्टिफिकेशन कर सकता हूँ। और जिससे अगर कुंडली नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, और सारे ग्रह खराब हैं तब भी कोई नहीं, और भाग्य साथ ना दे रहा हो, या बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं, कई तरह से प्रॉब्लम गाँव में आप देखते आती हैं। तो ये प्रॉब्लम ठीक करने में हमारा इस रिसर्च का काफ़ी बड़ा हाथ है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम कैंपों का ऑर्गेनाइज करेंगे, बड़े बड़े कैंपों का, और लोगों का सामूहिक तौर से हम ऑरा रेक्टिफिकेशन करेंगे। और कोई संस्था, कोई ऐसी संस्था करवाना चाहे, ऐसा कैंप लगाना चाहे, तो हम हमेशा उसका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं, हमारा ट्रस्ट उसका स्वागत करता है। बिल्कुल, इस कार्य में तो हर इंसान जुड़ना चाहेगा। जैसे आपने कहा कि आप कैंप्स लगा सकते हैं, क्या इसका कुछ संबंध योग के साथ भी है? देखिए, योग का अभी जैसा कि आजकल हमारे समाज में योग का बड़ा अच्छा प्रचलन चल रहा है और बड़ा ही लोग उनको फ़ायदा उससे हो रहा है। तो योग तो पहले भी था जी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार अब हुआ और सही व्यक्ति ने सही दिशा दिखा दी। बिल्कुल सही। तो इसी तरह से ऑरा है, अगर इसका सही दिशा और सही तरीके से इसका रेक्टिफिकेशन कर दिया जाए। हमारा रेकी में कुछ लोग इसको करा करते हैं, लेकिन वो कितने % है मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो विधि ज्योतिष में है जी, जो और आध्यात्म ज्योतिष कहूँगा इसको मैं, जो आध्यात्म के तरीके से इसको हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसका वो मैं अपना मानना मेरा ऐसा है कि जो भी व्यक्ति इसको करेगा वो काफ़ी हद तक रिलीफ पा जाएगा। धन से, संपत्ति से, बीमारी से, या किसी तरह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम है या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो काफ़ी हद तक इसको हम सॉल्व करने में सक्षम है। ये सब सिर्फ आपके रिसर्च वर्क का नतीजा है। आप रिसर्च कर रहे हैं तभी आप इतने जिस भी चीज़ का आप गहन अध्ययन करें उसके बाद उसका रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतर आता है। अध्ययन करना भी एक इसमें काफ़ी बड़ा महत्व है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जब तक गुरुओं का आशीर्वाद ना हो जाए तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो मॉडेस्टी है, आप गुरुओं का नाम, अपने बड़ों का नाम हमेशा लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एक एग्जाम्पल हमारे सारे दर्शकों के लिए जो कि अक्सर हर चीज़ की क्रेडिट खुद लेना जानते हैं, काम हमने किया है। देखिए, खाली किताबें पढ़कर ज्ञान नहीं आ सकता, ये किसी का आशीर्वाद आपको लेना जरूरी है इसमें। बिल्कुल, आपने आज ऑरा रेक्टिफिकेशन के बारे में हमें बताया, हम आपसे और भी जानेंगे, लेकिन हम आपसे आज 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका क्या लाभ होगा अगर कोई उसे धारण करे तो। देखिए, 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवान विष्णु का हम लोग उसको
मतलब विष्णु जी के अवतार को मानते हैं? अवतार को मानते हैं कि उसका संबंध भगवान विष्णु से है, 10 मुखी रुद्राक्ष का। इसको पहनने से व्यक्ति पे किसी किस्म के अगर जादू टोने का कोई मानता है ऐसा, वो असर खत्म हो जाता है। और अशुभ ग्रह जितने हैं उसकी शांति करने में बहुत बड़ा इसका हाथ है। अगर किसी की कुंडली में ज़्यादा ग्रह खराब चल रहे हैं तो 10 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करे तो काफ़ी हद तक उसको उससे रिलीफ मिलता है। नंबर असाध्य रोगों में जो रोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, अगर ऐसा व्यक्ति उस रुद्राक्ष को धारण करे सही टाइम पर सही मुहूर्त में, तो काफ़ी हद तक उसमें भी इसमें इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। बहुत बढ़िया। अब आप हमें गज केसरी योग के बारे में बताएं, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से हम आपसे इस योग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखिए चंद्रमा से दशम में 10वें स्थान पर अगर बृहस्पति आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को हम गज केसरी योग, ऐसे व्यक्ति को भी बोलते हैं जी। ऐसे व्यक्ति को अपनी मनचाही प्रोफेशन मिलती है, जो वो सोचेगा वैसा प्रोफेशन करने में सक्षम है। प्रतिष्ठित तो ऐसे व्यक्ति होते ही हैं। और इसमें एक खास बात देखी गई है कि जब आज जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसका जो ताल्लुक है वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा होता है। और ऐसे व्यक्ति कई दफ़ा देखा गया कि बड़े बड़े योगी, सम्राट, योगी और संत हुआ करते हैं। जी जी, ये तो आपने बता दिया। आपने पिछले कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को बताया था कि बीम के नीचे बैठ के काम नहीं करना चाहिए, और आपने ये भी बताया था कि बांसुरी को अगर आप थोड़ा सा वर्टिकल होकर लगा लें, लटका लें, तो इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। लेकिन हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि कई लोगों के घर में बीम्स हैं, तो वो इस बात से बहुत घबरा गए, कहते हम अब हमारे घर में परेशानी तो बहुत सारी है, क्या उसकी वजह बीम्स ही हैं जिसकी वजह से हम इतने परेशान चल रहे हैं? देखिए बीम्स का जो ताल्लुक है वास्तुशास्त्र में जी, इसके नीचे बैठ के काम करने से आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है जी। इसके नीचे सोने से हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जी। बेसिक जो बीम का जो एक वास्तु के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, ये आदमी की बुद्धि पर सीधा अटैक करता है। जब आदमी की बुद्धि काम नहीं करती तो मेरा ख्याल है वो जो उसके डिसीजन है उसमें गलती आ जाया करती है और तनाव से ग्रस्त रहता है। बिल्कुल। उसके लिए साधारण तौर से हमने जैसे पीछे उपाय बताया था कि 2 बांसुरियां ले लें, दोनों तरफ बीम के डायगोनल अगर उसको लगा दें तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। या ग्रीन कलर के गणपति की देव अगर मूर्ति मिल जाए तो दोनों बीम के दोनों तरफ आप स्थापित कर दें, इसलिए आपका इसका दोष निवारण हो जाएगा और आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। अब हम चाहेंगे कि एक बढ़िया सा टिप भी आप हमारे दर्शकों को दें। आज आपने ऑरा रेक्टिफिकेशन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी है, तो अब कुछ एक ऐसा टिप जो कि हमारे सारे दर्शकों को बहुत आराम पहुँचाए। देखिए दर्शकों, जहाँ तक प्रश्न है भाग दौड़ की जिंदगी का और तनाव को कम करने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर से निकलें आईने को जरूर देखें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें और अपनी योग्यताओं को परखने की कोशिश करें, अपनी गलतियों को मत देखें। आप जब भी अपने घर से निकलें आईना देख के निकलेंगे तो आप में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो कार्य जरूर आपका पूरा होगा। चलिए, आपने आईना देखने की बात है कि लड़कियों को तो बहुत खुश कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आईने के सामने ही बिताते हैं। आज के आपके टिप के लिए, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।